सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया कि सजनी। एक ऐसे एक्टर जिनके अभिनय से ज्यादा उनके डांस के चर्चे थे। जवानी का खजाना है, रोमांस का जमाना है। 80 के दशक में जिन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अलग अलग अंदाज में डांस कर दर्शकों के दिल को जीता, जिन्हें लोगों ने नाम दिया जंपिंग जैक और चॉकलेट हैंडसम हंग। तेरे बदन में तूफान उठा तो साड़ी हवा हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अभिनेता का पूरा जीवन कंट्रोवर्सी और विवादों से भरा हुआ है। मेरी माँ ने बहुत सोच समझकर मेरा नाम किरण रखा है। क्या आप सोच सकते हैं कि इन्होंने एक मशहूर अदाकारा से शादी करने के लिए अपने दोस्त को भी धोखा दे दिया था और बचपन के प्यार से भी बेवफाई कर डाली थी। जिंदगी की पहली जरूरत है क्या? एक प्यार तेरा। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस कलाकार पर इनकी खुद की बहन ने बेहद संगीन आरोप लगाए थे। ना नीचे पहुंच के इंसान वक्त से पहले मर जाता है, ना ऊंचाई पर चढ़कर इंसान मौत के हाथों से हमेशा के लिए बच जाता है। आखिर है कौन ये कलाकार और क्या था पूरा मामला? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कुहू और आप देख रहे हैं कविता टॉकीज। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के जंपिंग जैक और मैन इन वाइट जितेंद्र की। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे। उन्होंने अपने कई दशक लंबे करियर में एक दो नहीं बल्कि कई तरह के किरदारों को जिया है, लेकिन जितना चमकदार उनका करियर रहा उतना ही विवादित उनका निजी जीवन रहा। हम आपको बताएंगे पूरी दास्तां, लेकिन उससे पहले डाल ले जितेंद्र के जीवन पे एक नजर। चौधरी आदमी देखकर बात करता है, सच्चों से सच्चाई की जबान में, धोखेबाजों से धोखे की जबान में, और कानून की जबान सुनने के लिए अदालत में मुलाकात होगी। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदला था। जितेंद्र अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में मुंबई की एक चौल श्याम सदन चौल में बिताए थे। इस चौल में उन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 20 साल गुजारे थे। जितेंद्र के पिताजी और चाचा दोनों ही फिल्मों में ज्वेलरी सप्लाई करने का काम करते थे। जब जितेंद्र कॉलेज में थे तभी उनके पिता को हार्ट अटैक आया था। पिता के बीमार होने पर घर चलाने में दिक्कत आने लगी। ऐसे में उन्होंने चाचा से फिल्म मेकर वी शांताराम से उन्हें काम दिलाने के लिए सिफारिश करने को कहा था। चाचा के कहने पर जितेंद्र शांताराम से मिले भी, लेकिन शुरुआत में बात नहीं बनी। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने खुद जितेंद्र से संपर्क किया और एक फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम दिया। जितेंद्र को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने काम को स्वीकार कर लिया। शांताराम जी ने स्क्रीन टेस्ट लिया। कहते हैं इस टेस्ट में जितेंद्र ने 30 टेक्स लेने के बावजूद डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाए थे। उनकी इस फिल्म का नाम था नौरंग। में उमंग खुशियाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। इस फिल्म में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला था, इसलिए इससे उनकी कोई पहचान नहीं बन पाई थी। नौरंग के बाद एक बार फिर से उनको काम मिलना बंद हो गया। करीब 5 सालों तक जितेंद्र ने इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में काम पाने के लिए संघर्ष किया। फिर साल 1964 में उन्हें वी शांताराम जी ने ही अपनी फिल्म गीत गाया पत्थरों ने मुख्य अभिनेता के तौर पर उतारा। गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया। जितेंद्र की मेहनत रंग लाई और फिल्म हिट हो गई। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास और अलग जगह बना ली थी। उन्होंने लगभग 225 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें कई सुपर हिट रही हैं। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना। अभिनेता के साथ उन्होंने निर्माता और निर्देशक के तौर पर भी काम किया है। उनके करियर में फर्ज, मेरे हुजूर, हमजोली, कारवां, बिदाई, दुल्हन, धर्मवीर, परिचय, खुशबू, तोहफा, हिम्मत वाला जैसी कई सुपरहिट फिल्में यादगार के तौर पर गिनी जाती हैं। अगर हम
जितेंद्र के प्रेम प्रसंगों की बात करें तो जितेंद्र की लाइफ में जो लड़की सबसे पहले आई थी वो थी उनकी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी, जो अब उनकी धर्मपत्नी यानी शोभा कपूर है। जुहू चौपाटी से शुरू हुई दोनों के प्रेम कहानी के रिश्ते को नाम तो मिला, पर ये राह उतनी भी आसान नहीं थी जितनी दिखने में लग रही है। शोभा 14 साल की उम्र में ही जितेंद्र को दिल दे बैठी थी। उस वक्त जितेंद्र बॉलीवुड स्टार नहीं थे। 16 साल की उम्र में दोनों ने डेटिंग शुरू कर दिया। दोनों कभी समंदर किनारे तो गेटवे ऑफ इंडिया के इर्द गिर्द पाए जाते थे। तो लड़की गरम मसाला, इस बीच जितेंद्र के पिता को हार्ट अटैक आया और जीतू जी के कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। वो काम की तलाश करने लगे। जब जितेंद्र बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, उसी वक्त शोभा ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस बन गई थी। जॉब की वजह से उन्हें अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वो चाह करके भी जीतू से ज़्यादा मिल नहीं पाती थी। पर इस प्रेम कहानी के बीच में कई बार दरार बनी। वो हीरोइनें जिनके प्यार में जीतू जी पढ़कर शोभा को बुलाने की तैयारी में थे। गर्लफ्रेंड होने के बाद भी जितेंद्र कई एक्ट्रेस के इश्क में गिरफ्तार हो चुके थे। मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने। जितेंद्र की लाइफ में शोभा के रहते हुए भी सबसे पहले एंट्री ली रेखा ने। जी हाँ, हेमा से पहले जीतू जी के जीवन में आई थी रेखा। दरअसल रेखा हमेशा से जितेंद्र की फैन रही। कहते हैं रेखा उनकी तस्वीर तकिए के नीचे रखकर सोया करती थी। जब उन्हें जितेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला तो वो अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाई। 1972 में आई फिल्म एक बेचारा के लिए BN घोष ने जितेंद्र के साथ इस फिल्म में रेखा को साइन किया। नाच हसीना नाच के दुनिया देखे, ठुमक ठुमक के नाच के। जितेंद्र को जंपिंग जैक कहा जाता था और वह अपनी डांस के लिए मशहूर थे। यह वो दौर था जब तक रेखा सिर्फ B ग्रेड एक्टरों के साथ ही काम करती थी। फिल्म एक बेचारा की शूटिंग शिमला में शुरू हुई और यहीं से दोनों की प्रेम कहानी भी शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान रेखा और जितेंद्र काफी नजदीक आ गए। दरअसल रेखा जब 70 के दशक के आखिरी सालों में मुंबई हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाने पहुंची थी तो उनके पास इक्का दुक्का फिल्में ही थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी बोल्ड और बिंदास एक्टिंग के बूते उन्होंने माया नगरी पर काबू पा लिया था। बहुत कम वक्त में ही वो प्रोड्यूसर व डायरेक्टर की पसंदीदा बन गई थी। 70 का दशक बीतते बीतते उनकी झोली में करीब 2 दर्जन फिल्में थी, जिनमें ज्यादातर B ग्रेड थी। जितेंद्र उनके पहले A लिस्टेड को स्टार थे। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो दोनों के अफेयर की भी खबरें आने लगी। एक बेचारा हिट रही और जितेंद्र का करियर भी पटरी पर आ गया। अगले ही साल निर्माता कुंदन कुमार ने इस जोड़ी को फिल्म अनोखी अदा में कास्ट किया। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर। शिमला में फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद भी मुंबई में दोनों की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। लॉन्ग ड्राइव्स और रोमांटिक डिनर का सिलसिला चल पड़ा। उसी दौरान ऐसी खबरें भी आई कि रेखा की मां पुष्पावली को अपनी बेटी के लिए जितेंद्र बहुत पसंद है। वो चाहती थी कि दोनों साथ हों। तुम इसे लेकर LIC ऑफिस जाओ, मैं तुम्हारे ऑफिस में फोन कर देती हूँ कि तुम्हें डिसेंट्री हो गई। वाह वाह वाह, नहीं? कोई साफ सुथरी बीमारी तो यानी कि तुम सोच ही नहीं सकती ना। हालांकि इस लव स्टोरी में एक ट्विस्ट था और वह ट्विस्ट थी जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा। जितेंद्र भले ही समय रेखा के साथ साथ बिता रहे थे, पर वो शोभा को छोड़ने की तैयारी में बिल्कुल नहीं थे। इसी बात को लेकर रेखा और उनके झगड़े होने लगे। रेखा को लगने लगा कि उनके लिए यह रिश्ता टाइम पास से ज्यादा कुछ नहीं है। धीरे धीरे लड़ाई बढ़ती गई। दोनों शूटिंग के दौरान अक्सर सेट पर ही सबके सामने झगड़ पड़ते थे। फिर कुछ ऐसा घटा जिसने इस जोड़ी को अलग कर दिया। रेखा की बायोग्राफी लिखने वाले यासिर उस्मान लिखते हैं कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान कई जूनियर आर्टिस्ट के सामने जितेंद्र ने रेखा के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वह सन्न रह गई थी। रेखा की बायोग्राफी बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक फिल्म अनोखी अदा की शूटिंग के दौरान एक दिन जितेंद्र ने रेखा को अपने बेस्ट टाइम पास बताते हुए शेखी बरखाना शुरू कर दिया था और रेखा ने जितेंद्र की ये बात सुन ली। बस फिर क्या था,
रेखा पहले तो अपने मेकअप रूम में जाकर खूब रोई और बाद में सेट से चली गई। बस इसी घटना के बाद दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि रेखा से रिश्ता खत्म होने के बाद जितेंद्र शोभा के पास लौट आए। उनका दिल फिर से एक नई अदाकारा पर आ गया और वो कोई और नहीं बल्कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी थी। कम लोग ही ये जानते हैं कि जितेंद्र की नजदीकियां कभी हेमा मालिनी से भी थी। और तो और ये नजदीकियां इतनी थीं कि जीतू इस प्यार के लिए हर हद तोड़ने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि वो अपनी मंगेतर शोभा को छोड़ उनसे शादी करने वाले थे, लेकिन एन मौके पर कोई दोनों के बीच आ गया और ये शादी नहीं हो सकी। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। जितेंद्र ने एक तरह से किसी और से चुराया था हेमा को। दरअसल हेमा मालिनी से संजीव कुमार बेइंतहा प्यार करते थे, पर वो बेहद शर्मीले थे और अपने दिल की बात कह ही नहीं पा रहे थे। अपनी बात अपनी ड्रीम गर्ल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सहारा लिया जितेंद्र का, लेकिन दिल फेंक जितेंद्र कुमार ने संजीव कुमार की हाल ए दिल बताने की जगह अपनी दिल खोलकर रख दिया था। कभी कभी ऐसा भी तो होता है जिंदगी में। जितेंद्र की जिंदगी में ये एक ऐसा वक्त था जब वो बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल एक्टर बन गए थे। उनकी शोहरत का आलम ये था कि वे जिस भी फिल्म में काम करते थे वो हिट हो जाती थी। उन दिनों हेमा मालिनी भी बॉलीवुड में कदम रख चुकी थी और युवा दिलों की धड़कनें बन चुकी थी। दरअसल जब 1973 में फिल्म दुल्हन की शूटिंग हो रही थी तो जितेंद्र और हेमा दोनों को साथ समय बिताने का मौका मिला। हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि हेमा धर्मेंद्र से प्यार करती हैं, लेकिन एक्ट्रेस के माता पिता धर्मेंद्र संग उनके रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। हेमा मालिनी की माँ को जैसे ही पता चला कि जितेंद्र उनकी बेटी को पसंद करते हैं तो उन्होंने दोनों की शादी कराने का फैसला कर लिया। दोनों की फैमिली गुपचुप तरीके से शादी संपन्न करना चाहती थी, जिसके लिए सभी लोग मद्रास के लिए रवाना हो गए। इसी बीच एक अखबार के जरिए यह खबर मुंबई पहुंच गई। इस बात की भनक जैसे ही धर्मेंद्र को लगी, वह भी शोभा सिप्पी के साथ वहां पहुंच गए। दोनों जब वेडिंग वेन्यू पर पहुंचे तो वहां उन्होंने काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया। शादी टूट गई, जिसके कुछ समय बाद धर्मेंद्र ने हेमा से ब्याह रचा लिया। दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं जावे। अब हेमा को गंवाने के बाद जितेंद्र अपने पहले प्यार को भी नहीं खोना चाहते थे। आखिरकार 18 अक्टूबर 1974 को शोभा ने जितेंद्र को अपना बना ही लिया और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन जितेंद्र की प्रेम कहानियां अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। अगर आपको ये लगता है कि शादी के बाद इस हीरो ने बाहर प्यार तलाशना बंद कर दिया था, तो ऐसा नहीं है। इस सब के बाद भी जितेंद्र के जीवन में कई और हीरोइनों ने एंट्री ली थी। एक दिलचस्प संयोग यह भी है कि पंजाबी पुत्र रवि कपूर की जिंदगी में ज़्यादातर प्रेम की पिंगे साउथ इंडियन हीरोइनों ने ही बढ़ाई थी। दो साउथ इंडियन हीरोइनें रेखा और हेमा के कुछ साल बाद आया अगला नंबर एक और साउथ सेंसेशन श्रीदेवी का। मम्मा मिया, बम बम मम्मा मिया। बम बम। इतना ही नहीं, एक दूसरी साउथ इंडियन हीरोइन जया प्रदा से भी जितेंद्र की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया मैच कर रही थी। कहा जाता है कि श्रीदेवी से इश्क को लेकर जीतू जी काफ़ी सीरियस थे और अगर शोभा कपूर ने समय पर नहीं रुका होता तो मामला काफ़ी आगे बढ़ जाता। अंग अंग में रूप रंग के सजे हुए। हुआ यूं कि साल 1983 में हिम्मत वाला रिलीज हुई। फिल्म में श्रीदेवी जितेंद्र नजर आए। कहते हैं श्रीदेवी फिल्म के पहले से ही जितेंद्र की बहुत बड़ी फैन थी और जीतू जी भी श्री को लेकर काफ़ी संजीदा थे। फिल्म हिम्मत वाला की शूटिंग के दौरान
जितेंद्र और श्रीदेवी के बीच अफेयर की खबरें सामने आने लगी। खबर ये भी थी कि इस फिल्म के डायरेक्टर के राघवेंद्र राव से जितेंद्र ने श्रीदेवी को फिल्म में कास्ट करने को भी कहा था। श्रीदेवी के फिल्म के कास्ट होने की बात शोभा तक भी पहुंच गई थी। इसके बाद शोभा का धैर्य जवाब दे गया और दोनों के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया। इस तनाव को दूर करने के लिए जब जितेंद्र ने श्रीदेवी को अपने घर बुलाया, अपनी पत्नी से मिलवाया, तो शोभा कपूर और बेटी एकता कपूर ने उनकी ऐसी खातिरदारी की जिससे श्रीदेवी सालों बाद भी भुला नहीं पाई। और यही मुलाकात जितेंद्र और श्रीदेवी के रिश्ते में खटास की वजह बन गई। एक इंटरव्यू के दौरान श्रीदेवी ने कहा था कि हमारे और जितेंद्र के बीच ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं लोगों को ऐसी खबरें कहाँ मिलती हैं। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो किसी का बसा बसाया घर तोड़कर अपना घर बसाने की सोच रखे। पर इससे पहले श्रीदेवी ने खुद स्वीकार किया था कि बॉलीवुड में कामयाबी के लिए वो जितेंद्र की शुक्रगुजार हैं। तुम तो हो सुंदर सी नारी, अरे बनती हो क्यों तुम कटारी। श्रीदेवी के मुताबिक जितेंद्र उनके ड्रीम स्टार थे और उनके साथ उनका एक खास किस्म का रिश्ता है। पर स्टारडम मिलने के बाद श्रीदेवी जितेंद्र से दूर होती गई, जो कि जितेंद्र को बेहद नागवार गुजरा। हालांकि कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पत्नी शोभा के बढ़ते दबाव के चलते जितेंद्र ने खुद श्रीदेवी को अपने से दूर किया और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया जया प्रदा का। दरअसल जितेंद्र श्रीदेवी को जलाने के लिए उनकी प्रतिद्वंदी जया प्रदा के करीब आ गए थे। जितेंद्र ने श्रीदेवी से बदला लेने के लिए जया प्रदा का यूज किया। लेकिन जितेंद्र का यह सिलसिला भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और जया प्रदा को भी समझ आने लगा कि जितेंद्र बस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जया प्रदा भी उनसे अलग हो गई और अपनी लाइफ में बिजी हो गई। कुछ समय तक रीना राय का नाम भी जीतू जी के साथ जुड़ा रहा, पर बाद में रीना राय शत्रुघ्न सिन्हा के संपर्क में आ गई और ये किस्सा आगे बढ़ना ही बंद हो गया। परदेस जाके परदेसिया भूल। इस सब के सालों बाद 75 साल की उम्र में वेटरन एक्टर जितेंद्र एक बार फिर से विवाद में बुरी तरह फंसते नजर आए। उन पर उनकी चचेरी बहन ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की। पीड़िता जितेंद्र की चचेरी बहन है। उनके मुताबिक जब वह 18 साल की थी तब 28 साल के जितेंद्र ने उनसे यौन दुर्व्यवहार किया था। पीड़िता ने अपने माता पिता के देहांत के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया ताकि उन्हें अपने भतीजे की करतूत जानकर दुख न पहुंचे। पीड़िता का कहना है कि जब वो शिमला पहुंची तो रात हो चुकी थी और जितेंद्र नशे की हालत में धुत थे। जिस होटल में वो ठहरी थी, जितेंद्र वहां नशे में पहुंचे और उनके रूम में आ गए। कमरे में आते ही जितेंद्र ने 2 बिस्तरों को आपस में जोड़ा और उनके साथ उत्पीड़न किया। फिलहाल जितेंद्र ने अपने बयान में इस घटना को काल्पनिक बताया है और सभी आरोपों को झूठा कहा है। इस पुराने मामले में इतने साल बाद आरोप लगाने के बाद जितेंद्र की पर्सनल लाइफ भी चर्चा का विषय बन चुकी है। वैसे विवाद और जीतू जी का चोली दामन का साथ है। उनके विवाद तो है ही चर्चा का विषय। उनके परिवार में उनकी बेटी एकता कपूर, बेटा तुषार कपूर और पत्नी शोभा कपूर भी कम विवादों में नहीं रहते हैं। एक तरह से अगर जीतू जी के परिवार को सबसे ज्यादा विवादित परिवार कहा जाए तो आश्चर्यजनक नहीं होगा। अरे हम तो है मन के राजा, राजा की चली सवारी, अरे हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं खूब भाव्या फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।